बहुत स्वागत है। और आलोक पांडे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। आलोक पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। आलोक पांडे जी, कार्रवाई हुई, बड़ी हुई, कड़ी हुई, तीनों घटनाओं का जिक्र सदन में भी हुआ। विपक्ष की प्रतिक्रिया आना लाजमी था इस घटना पर, लेकिन लगा नहीं कि इस घटना के बारे में कहीं से कोई प्रतिक्रिया आई हो। ये और बताया जा रहा है कि राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है मुख्यमंत्री के द्वारा। सुनील जी, योगी जी के लिए एक बात बड़ा, आपका डायलॉग बड़ा फेमस है। उन्होंने कहा था जो जिस भाषा में प्रश्न करेगा उसका उत्तर उसी भाषा में दिया जाए। तो मैंने इसको डिकोड किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा उन्हीं को आती है। तो आप अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने वाली भाषा का उपयोग कर रहे हैं या आप कृत्य कर रहे हैं, तो उसका कृत्य का परिणाम झेलना पड़ेगा। कानून अपना काम करेगा। इस योगी जी की इस एक्शन से पुलिस को साफ संदेश है। राजनीति छोड़ दीजिए, पुलिस की चौकी को जो पूरा का पूरा सस्पेंड किया गया है, अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, ये योगी जी ने संदेश दिया है कि या तो पुलिस अपना अच्छी तरीके से काम करे और नहीं तो फिर पुलिस को काम न करने का भी दंड दिया जाए। अब बात करते हैं अखिलेश जी के उस बयान की। तो अखिलेश जी का जो बयान है ये कंप्लीट तब माना जाता जब दो लाइन अपने नेताओं के बारे में भी कुछ लिख देते। चलिए नहीं लिखा था तो कम से कम उनको पार्टी से बहिष्कृत कर देते, निकाल देते कि ठीक है, जब तक इनका नाम आया है तब तक कम से कम इन्हें पार्टी से हम हटाते हैं। जब आप ये संदेश देते, इतने फैजाबाद की जो घटना हुई 12 साल की बच्ची के साथ, हालांकि वो दलित बच्ची भी है, ठीक है, योगी जी ने दलित शब्द नहीं यूज किया जानबूझ के, क्योंकि बच्ची बच्ची होती है, अगर वो सवर्ण होती तो भी बच्ची थी। तो अगर उस बच्ची के साथ उसका नाम आ रहा है प्रत्यक्ष बिल्कुल, तो उसके बाद अखिलेश जी को कुछ तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। इससे समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर के मैटर पर बहुत ज्यादा कठोर निर्णय नहीं लेती है, ना वो जब सत्ता में रहती है और जब वो विपक्ष में भी रहती है। तो प्रोत्साहित करने से अखिलेश जी को बचना चाहिए। जी जैन सर, आपकी चीजें तो लगातार भाई चलती ही रही हैं और चलती रहेंगी आने वाले समय में। इनको लेकर क्या पार्टियां क्या कदम उठाएंगी वो पार्टियां जाने, लेकिन बचाव हर तरह से होता हुआ नजर आता है। भीभत्स घटना हो जाए उसमें भी खुलकर ये नहीं कहा जाता कि नहीं नहीं, इस तरह की घटनाओं में अगर कोई भी पार्टी का संलिप्त है व्यक्ति, सबसे पहले हम उसे पार्टी से बहिष्कृत करते हैं। ये कह देने भर से लगता नहीं कि वोट बैंक खिसक जाएगा या कुछ और मसला हो जाए। क्या है ये खेल? सुदेश जी, समाजवादी पार्टी तो हमेशा अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी रही है। अब कार्यकर्ता गलत करेगा सही, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के साथ रहती है, तो अपने उन्हीं चरित्र की तरफ अपने कार्यकर्ता के साथ है। चाहे रेपी क्यों ना करे, रेप का आरोपी क्यों ना हो, अपने कार्यकर्ता के साथ। एक घटना छोटी सी 30 सेकंड में बता दूं। पटना में केंद्रीय विद्यालय है, वहां के प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा, मैं बिहार में बता रहा हूँ, आज की कल मैं कल वहां था, आज मैं कानपुर में हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा योगी जी आ रहे हैं, पुलिस तो वही है जो अखिलेश के समय में थी, तो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कैसे करेंगे? पुलिस तो वही व्यवस्था है, मेंटेलिटी तो वही रहेगी, लेकिन वो आकर के ऐसा काम करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाता उत्तर प्रदेश का। तो आप समझिए, उत्तर प्रदेश के बाहर भी एक एलीट क्लास लोगों के बीच में, एलीट क्लास में पढ़े लिखे एलीट क्लास, वो जात के तो ओबीसी है, तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी यूपी के बाहर ये बार-बार प्रश्न गूंज रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में योगी जी का कोई मुकाबला नहीं है, वही पुलिस कैरेक्टर के साथ। तो मेरा मानना यह है कि योगी जी अपना काम कर रहे हैं, ये वो संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर 38 साल बाद दोबारा जीत के आई है तो अपने लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। उन्होंने एक बात और कही कि अगर प्रतिष्ठा की बात थी तो मठ में ज्यादा प्रतिष्ठा है, मैं सिर्फ यहाँ कानून व्यवस्था में बदलाव के लिए आया हूँ। और कई मर्तबा वो कह भी चुके हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये पीड़ा है और ये गुस्सा है दिल्ली का जो लखनऊ में निकाल रहे हैं। वो अपराधियों के ऊपर गुस्सा निकालते हैं और अखिलेश भाई को दर्द देंगे, इतना तो योगी जी का स्वभाव नहीं है, इतना स्वभाव नहीं है। अगर कोई बलात्कारी है, बच्ची के साथ रेप करता है, तो अखिलेश भाई क्यों साथ खड़े हुए दिख रहे हैं? उसके क्यों दिख रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप में भी क्यों दिख रहे हैं? वो क्यों उस व्यक्ति को अपनी पार्टी से नहीं निकाल रहे? वो न्यायालय जानेगा कि वो अपराधी है या नहीं है। आरोपी तो है, आरोपी के साथ अगर समाजवादी पार्टी का मुखिया खड़ा दिखता है, उसके लिए एक शब्द नहीं कहता है, तो समाजवादी पार्टी की इमेज के लिए ये अच्छी बात नहीं है। चंचल जी को बचाव करना मुश्किल हो जाएगा और वो इधर उधर की बात फिर करने लगेंगे। भाजपा इस मामले में और ज्यादा अग्रेसिव